डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस व्रत को करते हैं और जो नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को करने के बाद उनकी संख्या में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के विषय में बताती हूँ। अगर किसी भी पूजा पाठ के महात्म्य का हमें पता हो, उसकी महिमा का हमें पता हो, तो उसे करने में हमारा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस यही सोचकर मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था। उसके बहुत सारे पुत्र थे और उसकी एक ही पुत्री थी जिससे राजा अत्यंत स्नेह करता था। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो गया था। सिर्फ एक उसका छोटा पुत्र था जिसका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि उनके राज्य में एक साधु महात्मा आए। वो सिद्ध पुरुष थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिया आशीर्वाद और उनका दिया वरदान बहुत जल्दी फलीभूत होता था। वो साधु महात्मा जब उनके राज्य में आए, राजमहल में वो आए, तब सभी भाभियां, उस लड़की की, राजा की पुत्री की सभी भाभियां एक एक करके उन साधु महात्मा से आशीर्वाद लेने गई। साधु महात्मा सबको कहते हैं सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। लेकिन जब इस कन्या की बारी आई, वो ये सोचकर गई थी कि वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा वर मिले, बहुत अच्छा घर मिले। वो ये सोचकर उनके पास गई थी। लेकिन जब साधु महात्मा ने उस कन्या को देखा तो बोल दिया कि धर्मवती हो। तो उस कन्या को कुछ अजीब लगा और उसने अपने पिता से इस विषय में बात की कि उन्होंने सबको तो इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद दिया और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा धर्मवती हो। इस पर राजा ने उन साधु महात्मा से पूछा कि क्या कारण है कि आपने मेरी पुत्री को अच्छा आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि उससे ऐसा। साधु महात्मा ने कहा कि सौभाग्य की रेखा और सुहाग की रेखा इस कन्या के माथे पर है ही नहीं। वो इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। इस पर राजा चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप महाराज। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई, ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसा कह रहे हैं। इस पर उन्होंने बताया, जब ये कन्या अपनी माता के गर्भ में थी उस दिन सोमवती अमावस्या का एक दिन था और एक कौवा रुई की बाती तेल में डूबी हुई रानी के कक्ष में छोड़ गया था। रानी ने वो रुई की बाती अपने हाथों से उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी थी और उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन रुई, तेल, हल्दी ये सब छूना महावर्जित होता है और रानी ने इस रुई की बाती को टच कर लिया था, उसे छू लिया था, जिस वजह से ये कन्या जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो ये दोष उसे लग गया। अब यही इसका भाग्य है। इस पर राजा ने कहा कि महाराज, इसका कोई ना कोई निवारण तो होगा। रानी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दें कि जिससे मैं अपनी पुत्री का ये दुख दूर कर सकूं। तो साधु महात्मा ने कहा कि उपाय तो इसका है लेकिन बहुत ही कठिन है। वो उपाय ये है कि आपकी पुत्री को 1 वर्ष तक, यहाँ से 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है, सोना धोबन, आपकी पुत्री को 1 वर्ष तक छुपकर उसकी सेवा करनी है और जब वो खुश होकर उसे कुछ देने को कहे तब उसे अपना सौभाग्य उससे मांगना है। अगर वो अपने सौभाग्य का दान, अपने सुहाग का दान इसे कर देगी तो इसका भाग्य बदल जाएगा। अब ये उपाय जो था बहुत ही कठिन था क्योंकि कोई अपने सौभाग्य का दान, अपने सुहाग का दान किसी को क्यों करेगा। और दूसरी बात, वो एक राजकुमारी थी, यहाँ से 7 समुंदर पार, जो सोना धोबन थी उसके पास उसे छिपकर उसकी सेवा करनी थी। क्योंकि अगर वो लोग जान जाएंगे कि वो राजकुमारी है और वहां पे किस उद्देश्य से आई है तो उससे सेवा कराएंगे ही क्यों। तो ये उपाय बहुत कठिन था लेकिन राजा ने सोचा कि अपने पुत्री के जीवन के लिए, अपने पुत्री के भविष्य के लिए मैं ये करूंगा। उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम्हें अपनी बहन के साथ, इतनी दूर कन्या को तो अकेले नहीं भेजा जा सकता था, युवा कन्या को, तो कहा कि तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। इस पर सभी भाइयों ने बारी बारी करके मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कोई मत जाओ, मैं जाऊंगा अपनी पुत्री के साथ, जिम्मेदारी तो मेरी है। इस पर जो सबसे छोटा बेटा था राजा का, उसने कहा था कि पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा बहन के साथ। और वो बहन के साथ जाने को राजी हो गया। वो 7 समुंदर पार सोना धोबन जहाँ रहती थी उसके बड़े से घर में वो लोग छुप कर रहने लगे। प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे और उसका परिवार जो था सोना धोबन का बहुत बड़ा था। बहुत सारे पुत्र थे, बहुएं थी, बच्चे थे, बहुत बड़ा परिवार था।
तो उस परिवार में ये लोग छुप कर रहने लगे और सबके उठने से पहले सारा काम कर लेते, सबके सोने के बाद सारा काम कर लेते। जब कोई ना देखता तब वो छुप छुपा के काम करते रहते और वो काम अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इतना अच्छा करते कि किसी को शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि परिवार इतना बड़ा था तो सब लोगों को लगता था कि इसने कर लिया उसने कर लिया, किसी को काम नहीं करना पड़ता था और ये दोनों भाई बहन मिलकर सारा काम करते थे। उसके बाद इस तरह धीरे धीरे करते हुए उनकी तपस्या पूरी हुई और 1 साल का समय पूरा हो गया। अब 1 साल का समय जब पूरा हो गया तो ये बताने के लिए कि हम लोग 1 साल तक सेवा कर रहे थे, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की। जैसे दाल में चीनी मिला दी, खाने पीने में गड़बड़ की और कपड़े गंदे कर दिए। जो धुले हुए कपड़े तो उनको गंदा कर दिया ताकि बुला के पूछा जाए कि ये सब किसने किया। तो जब ये सब चीज़ें सोना धोबन ने देखी तो पूछा कि ये सब किसने किया? अभी तक तो 1 साल तक इतना अच्छा खाना बनता था, कपड़े इतने साफ धुलते थे, घर एकदम साफ सुथरा रहता था, अचानक से आज के दिन क्या हो गया? 1 साल तक कौन कर रहा था और अब आज किसने किया? सबने कहा कि 1 साल तक हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब काम पहले से ही हो जाता था, मुझे लगा इसने किया, मुझे लगा उसने किया। इस तरह से, क्योंकि 7 बहुएँ थी और 7 पुत्र थे, बहुत बड़ा परिवार था। तो फिर सब जब सोना धोबन ने ये सुना तो उसने कहा, आश्चर्य की बात है, अगर तुम में से किसी ने नहीं किया तो वो कौन था जो छुपकर 1 वर्ष तक हमारी सेवा करता रहा? तो सोना धोबन ने कहा कि वो जो भी है सामने आए। इस पर दोनों भाई बहन वहां पर आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। जब उस धोबन ने अपना परिचय पाया तो उसने कहा कि क्षत्रिय होकर तुम लोगों ने 1 वर्ष तक मेरी मुझ धोबन की सेवा की, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? तो उसने कहा कि पहले आपको वचन देना होगा, हम जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। वो वचनबद्ध हो गई। वचनबद्ध हो गई। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अगर आप अपने सौभाग्य का दान, अपने सुहाग का दान कर देंगी इसके विवाह के समय आकर, तो मेरी बहन का भाग्य सुधर जाएगा। इस पर वो धोबन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं वचनबद्ध हूँ, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा, तुम लोग जाके विवाह की तैयारी करो और मैं सही समय पे पहुंच जाऊंगी। इधर वो दोनों भाई बहन खुश होकर आए, अपने राजमहल वापस लौट आए और विवाह की सब तैयारियां घर में होने लगी। वर का चुनाव हुआ, अब स्वयंवर होना था। अब अब इसके बाद जिस दिन स्वयंवर का दिन था, सोना धोबन आई और सबसे पहले आज के समय में भी दिखाया जाता है कि धोबन मांग भरती है तो वो यही चीज़ होती है। तो उसने विवाह से पहले उसके माथे पे सिंदूर लगाया और जैसे जैसे वो सिंदूर उस राजकुमारी के माथे पर लगाती, वैसे वैसे उसके घर में एक के बाद एक मृत्यु होने लगी, क्योंकि उस राजकुमारी का दोष इतना बड़ा था। पहले उसके पति की, फिर उसके बाद उसके बच्चों की, और उसके घर में खूब रोना पिटना मच गया। और इधर जब विवाह का काम उसने संपन्न करा दिया और वो वापस जाने लगी तो राजा ने उसे बहुत सारा धन देना चाहा, पर उसने कहा कि नहीं, मैं वचनबद्ध थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। लेकिन विवाह में वो सम्मिलित हुई थी इसलिए फल और मिठाई, राजा ने उसे मना लिया फल और मिठाई देने के लिए, और उसके बाद उस धोबन को रथ में बैठाकर विदा किया। इधर उस धोबन का रथ चला और वहां उसने रास्ते में देखा कि पीपल के पेड़ पे सब स्त्रियां परिक्रमा कर रही हैं। कहते हैं कि जिसकी नीयत साफ हो उसका सहयोग करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी स्त्रियां पूजा कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं। तो उससे रहा ना गया, उसने पूछा कि आप किस चीज़ की परिक्रमा कर रही हैं, किस चीज़ की पूजा कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है और मैं हम लोग सोमवती अमावस की पूजा कर रहे हैं। तो कहा, उसने पूछा कि ये पूजा किस लिए होती है? तो उसने बोला कि ये पति की दीर्घायु के लिए ये पूजा होती है। तो उसने कहा, ये पूजा कैसे की जाती है? उसने बोला कि जो भी श्रद्धा विश्वास से आप चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, उससे 108 बार परिक्रमा की जाती हैं। 108 की संख्या में कोई चीज़ का चुनाव होता है और उससे परिक्रमा की जाती है। उसके पास तो वही फल और मिठाई थी जो राजा ने दी थी, वो उसने चढ़ा दिया। अब 108 परिक्रमा करने के लिए ऐसी चीज़ कहाँ से मिले? तो उसने देखा एक घड़ा था। उसने देखा कि एक घड़ा था, तो उसने क्या किया, उस घड़े के ही 108 टुकड़े किए और उन्हीं 108 टुकड़ों से श्रद्धा विश्वास से 108 बार परिक्रमा की पीपल की, और पूजा जैसा उसका सामर्थ्य था वैसे उसने पूजा की। अब जैसे जैसे वो परिक्रमा पूरी करती, उसके घर में सब लोग एक एक करके जीवित होने लगे। पहले उसका पति जीवित हो गया, उसके बाद उसके एक के बाद एक बेटे जीवित होने लगे। तो फ्रेंड्स, इस बात से हम जान सकते हैं कि इस व्रत की कितनी महिमा है। तो इस तरह से यहाँ पर उस धोबन का परिवार भी सुखी हो गया, सब लोग जीवित हैं, कुशल हैं, और उधर वो राजकुमारी भी सुख से रहने लगी। कहते हैं भगवान ने जैसे इसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको सुख दे, सौभाग्य दे, और गलती से भी किसी से कोई गलती ना हो।
तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस व्रत को किस तरह से करते हैं, उसके लिए क्या पूजन सामग्री चाहिए और क्या पूजा की विधि है, उस विषय में चर्चा करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।